Hello students, today we will be dealing about the graphs in 1D motion part 2. Okay, so first question देखते हैं क्या दिया है. A body thrown vertically upwards, draw the velocity time graph for the motion. Okay, एक बॉडी है उसको हमने ऊपर थ्रो किया है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है. तो जब एक बॉडी को हम अगर u वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी. ठीक है, तो मोशन कैसे होगा, बॉडी ऊपर जाएगा, एक टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होगी, वापस से बॉडी नीचे आएगा. तो जब हमें वेलोसिटी प्लॉट करने बोला है तो इसका मतलब हमें साइन भी कंसिडर करना पड़ेगा, ऊपर जाते हुए पॉजिटिव, नीचे जाते वक्त नेगेटिव. तो कैसा होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस. यहाँ पे ये जो है ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और ये होगा हमारा v इक्वल टू यू माइनस जी टी. ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हमें बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब बोला है स्पीड टाइम ग्राफ. तो जब स्पीड टाइम ग्राफ बोलेंगे तब v इक्वल टू यू माइनस जी टी. तो स्पीड जो है वो डायरेक्शन नहीं देता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है. ठीक है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है तो बॉडी नीचे तो आएगी पहले. ठीक है, इतना तक नीचे आया बॉडी. अभी वेलोसिटी कितना है, जीरो है. इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, सॉरी बॉडी नीचे नहीं, बॉडी ऊपर जा रही है. तो अब जो होगा, अगर वेलोसिटी बोलता तो हम ऐसे करते, बट क्या बोला है, स्पीड बोला है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऊपर ऐसे करेंगे. तो फाइनल ग्राफ क्या होगा हमारा, ऐसा होगा. ठीक है, ये अगेन दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी और ये टाइम टी हम इधर प्लॉट कर रहे हैं और इसको बोल सकते हैं टी नॉट इक्वल टू यू बाई जी. ये कौन सा टाइम है, हाईएस्ट पॉइंट पर. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर. इसको भी सिमिलरली टी नॉट इक्वल टू यू बाई जी हाईएस्ट पॉइंट पर. ठीक है, ध्यान रखना वेलोसिटी बोलेंगे तो नेगेटिव साइड पे जाएंगे और वेलोसिटी नहीं बोलेंगे तो नेगेटिव साइन पे नहीं जाएंगे. ठीक है, क्यों, नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्शन देता है और जब हमें स्पीड बोला जा रहा है तब डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, तब ओनली मैग्नीट्यूड. ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू जीरो moves in a straight line with an acceleration a as shown below. Find the maximum velocity of the particle. तो हमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब v max. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी. तो हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा है कि वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होना होगा तो क्या होगा, dv dt जीरो होगा, राइट. dv dt जीरो होगा. अगेन dv dt मतलब एक्सेलरेशन, तो मतलब एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन जिस पॉइंट पर जीरो है उसी पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर जीरो है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर जीरो है. तो अब हमें पता है वेलोसिटी जो होता है a dt, इसका मतलब एरिया अंडर at कर्व. तो कितना होगा, इतना जो एरिया होगा यही होगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी. तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया होगा, ये हो गया ए नॉट, ये हो गया टी नॉट, तो हाफ इंटू ए नॉट इंटू टी नॉट, मतलब ए नॉट टी नॉट बाई टू. दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, क्लियर. अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at t equal to 0 moves in a straight line with a velocity as shown below. Find the displacement of the particle in the first 10 seconds. Find the distance covered by the particle in the first 10 seconds. Very good. तो हमें बोला है कि डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो पहले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी ये कवर करा था कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे का एरिया नेगेटिव होता है. तो जब डिस्टेंस बोला जाएगा तो सारे हम ऐड करेंगे और जब डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो नेगेटिव को हटा देंगे. देखते हैं कैसे. तो पहले तो ऊपर वाले इस फिगर का एरिया निकाल लेते हैं. क्या होगा, इसको हम बोलते हैं a1 और इसको बोलते हैं a2. ठीक है, a1 कितना होगा,
हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 0 to 8, 8 इंटू हाइट, हाइट कितना 2, इसका मतलब 8। A2 कितना होगा, A2 होगा हमारा, ये 2 यूनिट्स है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना 2, इसका मतलब 2। तो अब देखो डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 8 माइनस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा 8 माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कि 6, यूनिट क्या होगी मीटर। अच्छा डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी 8 प्लस 2 यानी 10 मीटर। तो प्रैक्टिकली ये केस कैसा होगा, प्रैक्टिकली अगर देखें पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया पार्टिकल ने, पार्टिकल गया इतना फिर वापस आ गया, तो पार्टिकल यहाँ से इतना 8 गया, टोटल 8, और वापस कितना आ गया 2, तो डिस्टेंस कवर करा 10 और डिस्प्लेसमेंट हो गया 6, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ रियलिस्टिक वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन सा रियलिस्टिक वन डायमेंशनल मोशन है। तो पहले हमें सारे में v और t का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, तो ग्राफ ये दो तीन जगह पे कट होता है, स्ट्रेट लाइन जो है वो तीन जगह पे कट करता है। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे तीन वेलोसिटी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तीन वेलोसिटी पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकंड में आते हैं, सेकंड में हर जगह पे एक ही वेलोसिटी है, तो ठीक है, ये हो सकता है टाइम नेगेटिव में नहीं है, तो सेकंड वन इज करेक्ट। थर्ड वन पे आते हैं वापस से, हर जगह पे एक स्ट्रेट लाइन अगर डाले तो हर जगह पे दो पॉइंट को कट करेंगे, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत है। अच्छा थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे यहाँ पे दो पॉइंट पे तीन पॉइंट पे कट कर रहे हैं और अलॉन्ग साइड टाइम नेगेटिव भी है, तो ये गलत, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ 2, सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन है।